आज की ये क्लासेस रीजनिंग की होगी और रीजनिंग में हम पासे से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, किससे? डाइस। डाइस से संबंधित सभी क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, ठीक तरह से देख पा रहे हैं आप सभी? हाँ, सबसे पहले शेयर करते हैं, जितना आप कर सकते हैं शेयर। आज की क्लास में कंप्लीट आपको पासा मिल जाएगा। ठीक है, पासे में क्या कंडीशन आपको जानना जरूरी है। मैं दो बातें आपको कहूंगा, अगर दो बात में से एक बात आपने जान ली तो कंप्लीट पासा आपका हो जाएगा। जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दो बातों में से एक बात अगर आपने जान ली तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि पासे दो प्रकार के होते हैं। पासा क्या होता है? वही वाला सकनी मामा का पासा, है ना। आजकल कुछ लोग पासा खेलते हैं ना, पासे, सकनी मामा के पासे। सकनी मामा ने उनके पिता की हड्डियों से मिलके पासा बनाया था। उसी पासे के बारे में बात कर रहे हैं। इस पासे से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पासे पे कितनी फलक होती है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो जनरली थिंग है, आप सभी को पता है, हर बंदा जानता है कि कितने फलक होते हैं भाई साहब। तो जब भी पासा दिखेगा आपको तो एक माचिस की डिबिया है, इस तरह का दिख सकता है, या सांप सीढ़ी वाला लूडो खेलते हो ना, उसी तरह का दिख सकता है। ठीक है, किस तरह का दिख सकता है मेरे भाई? पासा आपको सांप सीढ़ी की लूडो की तरह दिख सकता है, या फिर माचिस की डिबिया की तरह दिख सकता है। देखिए इस तरह की। ठीक है, माचिस की डिबिया आपने सबने देखी है ना, माचिस की डिबिया, माचिस की डिबिया देखना। तो ये देखो, ये भी क्या है? पासा है मेरे भाई। ठीक है, ये पासा हो सकता है। पासे में जो आपको दिखती है वो तीन फलक आपको दिखाई देती है भाई। ये अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं, ठीक है, देखना इस तरह से, तो आपको एक, दो और एक कोई और शब्द दिखेगी, ये वाली। अगर इधर से देख रहे हैं तो एक, दो और तीन। मैं इधर से देख रहा हूँ तो एक, दो, तीन शब्द दिखाई देगी। ठीक है, यानी जब भी आप देखेंगे, अगर आप मैं इस तरह से कर देता हूँ तो आपको फिर भी तीन शब्द दिखाई देंगे, एक, दो और तीन। ये क्लियर है भाई? पासे पे कितनी फलक होते हैं? 6 फलक होंगे। अब पासे में ये तो सभी को पता है, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पासे में क्या बात है जो आपको जानना जरूरी है। तो पासे भाई साहब दो तरह के होते हैं, एक साधारण पासा, एक साधारण पासा और एक स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। ठीक है, मानक पासा, इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल डाइस, जनरल डाइस। ठीक है, और इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, साधारण पासा और मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, तो पासा हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे भाई, कंप्लीट हम पढ़ेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं आता, इतना समझ पाए आप? पासे दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। अगर इनमें कंफ्यूजन है, आप इनमें दिक्कत आती है आपको कि कौन सा साधारण पासा है, देखो दिखाई तो तीन ही फलक देंगे आपको। कितने फलक देंगे भाई? तीन फलक आपको दिखाई देंगे। तो आपको बताना है कि साधारण कौन सा है, मानक कौन सा होता है। तो देखिए, अगर पासा, देखो पासा बनाना सीख लो पहले। ठीक है, इस तरह से हम पासा बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने यहां तक खींच दिया, ये यहां तक खींच दिया, ये थोड़ा कम खींचा है ना, इसको मैंने इससे मिला दिया। ये तीन फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कैसे बताऊंगा? इस पे फलक है 5, 2 और 3 लिख देना। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा सदैव कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, यानी कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, एक बार सभी शेयर कर दें, स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं आप सभी? चलो, साधारण पासा कौन सा होता है? तो ये कौन सा पासा है मुझे इससे बताइए। जब भी आपको जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उन दो सतहों का जोड़ के अगर 7 आता है, कितना? जो दिखाई दे रहे हैं उन फलकों का योग, अगर किन्हीं दो फलकों का पास पास वाले का योग अगर 7 आ जाता है तो वो कैसा है? साधारण पासा है। कैसा पासा है मेरे भाई? साधारण पासा है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो दिखने वाले फलक हैं उनका योग 7 होगा, तो मैं कहूंगा साधारण पासा है। कौन सा पासा है मेरे भाई? साधारण पासा। अब ये देखो, ये 7 हो रहा है, 5 + 2 को जोड़ा 7 हो रहा है, या फिर 5 + 3 को जोड़ूंगा तो ये 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 तो 7 हो गया, 1 7 हो गया, तो ये साधारण पासा होगा। अगर 7 नहीं होगा, जो दिखाई दे रहे हैं उनका योग 7 नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है मेरे भाई?
स्टैंडर्डाइज है, इसमें जिंदगी भर कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा स्टैंडर्डाइज है, कौन सा साधारण है या कौन सा मानक है। ठीक है, इधर देखिए 1 2 3 लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, मैंने एक चीज आपको याद कराई मेरे भाई कि जो दिखाई दे रहा है उनका जोड़, उनका किन्हीं दो पास पास वाले का जोड़ अगर 7 हो जाता है तो वो साधारण है, और 7 नहीं होता है तो वो मानक पासा है। यानी ये कौन सा पासा भाई, ये साधारण पासा हो गया और ये हो गया मानक पासा। क्यों? क्योंकि 2 + 3 को जोड़ूंगा, ये दोनों अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 5 हो रहा है, 3 और 1 को जोड़ता हूं तो 3 और 1 को जोड़ता हूं तो 4 हो रहा है भाई, 2 और 1 को जोड़ता हूं तो 2 और 1 को, अगर इस सतह पास पास वाली ये दिखाई दे रही तो इनका योग तो 3 हो रहा है। तो भाई साहब ये 7 के बराबर नहीं होगा तो ये मानक पासा कहलाएगा, या फिर स्टैंडर्डाइज इंग्लिश में कहते हैं। एक बार सभी FB व्हाट्सएप हर जगह शेयर करें। आज के बाद पासे से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि ये क्लास 1 से 2 घंटे चलने वाली है। तो शेयर करें FB व्हाट्सएप हर जगह, ठीक है, दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, इसके बाद हट जाएंगे, है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, कॉपी पेन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान दे लो। 2 बातें आपको इसमें पूरे चैप्टर में ध्यान देना है, और इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना। साधारण पासा कौन सा होता है, मानक पासा कौन सा होता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है बंदा जिंदगी भर। तो इसको देखें, जो दिखाई दे रहे हैं उनका जोड़ अगर 7 है तो मैं कह सकता हूं कि पासा साधारण है। अगर जो दिखाई दे रहे हैं उनका जोड़ 7 नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि पासा कौन सा है, मानक है। लेकिन मानक पासा है तो भाई साहब इसके विपरीत, यानी ये जो दिख रहा है, मैंने बताया था अभी, मैंने क्या बताया था अभी आपको, डिबिया बताई थी माचिस की, है ना, माचिस की डिबिया मैंने बताई थी आपको। अगर माचिस की डिबिया में ये ऊपर है, ये फलक ऊपर है, तो इसके जस्ट पीछे, यानी अगर ये 2 है तो इसके पीछे का, इसको दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे का जोड़ कितना होगा, 7। किस पासे में, मानक में। इसे ध्यान रखें। तो मैं कह सकता हूं इस 2 के अपोजिट क्या है, 2 के उल्टा क्या है। तो आप कहेंगे सर 2 का अपोजिट 7 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो 2 का अपोजिट 5 है। मैं आपसे पूछता हूं 3 के अपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर 7 बनाने के लिए 4 चाहिए, तो 3 के अपोजिट 7 है, 4 है सॉरी। 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 7 बनाने के लिए 6 चाहिए। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं, कोई दिक्कत यहाँ तक। साधारण और मानक पासे में अंतर पता चल, ये अंतर जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, या फिर किसी भी किताब से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं पासे का, है ना। अब देखिए मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं सभी पे डिस्कस करेंगे। FB व्हाट्सएप हर जगह शेयर जरूर करें, है ना, शेयर जरूर करें। तो साधारण पासा और मानक पासा, ये जो दिक्कत है जिंदगी भर की, इसको कंफ्यूजन को दूर कर लें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे पासे में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, पासे को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जस्ट ऐसे, तो इस ये भी पासा बन जाएगा, ऐसे भी अपन बना सकते हैं जस्ट, ठीक है। तो मैं अगर ले देता हूं ये 2 5 और 1 है, और मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि 1 के विपरीत कौन सा अंक है, 1 के विपरीत कौन सा अंक है, 1 के विपरीत कौन सा अंक है, विपरीत कौन सा अंक है, बताइए। अगर आप साधारण पासा और मानक पासे के बारे में जानते हैं तो आपको सही आंसर आने वाला है, बताइए। देखो ये पासा कौन सा, पहली बार मुझे बताओ, ये 5 और 2 7 हो रहे हैं, मतलब साधारण पासा है। और साधारण पासे में मैं कह नहीं सकता कि इसके अपोजिट 7 होगा, मतलब इन दोनों का जोड़ 7 होगा, तो मैं 1 के अपोजिट 6 नहीं बताऊंगा। अब 1 के अपोजिट क्या हो सकता है जो दिखाई क्या नहीं दे रहा, तो आप 1 के अपोजिट 3 हो सकता है मेरे भाई, 1 के अपोजिट 4 नहीं दिखाई दे रहा तो 4 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। यानी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, साधारण पासे में कुछ भी नहीं कह सकता मैं 1 के अपोजिट क्या होगा। लेकिन मानक पासा अगर यहाँ पे होता तो मैं कह सकता था 1 के अपोजिट 6 होता, 2 के अपोजिट 5 होता, 3 के अपोजिट 7 होता, 4 होता, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। मानक पासा और स्टैंडर्ड पासे पे ध्यान दो, क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें जो दिखाई देंगे साधारण पासे में उनका योग 7 होता है, इसमें जो दिखाई देते हैं उनका योग 7 नहीं होता, उनका योग 7 नहीं होता स्टैंडर्ड में। तो भाई साहब इसके जो अपोजिट होगा उसका योग 7 होगा, इस बात को नोट कर लो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। समझ गए, आगे बढ़े, चलिए राधे राधे भाई। चलिए शेयर जरूर करें FB व्हाट्सएप हर जगह, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बंदे अपन से जुड़ पाए, ठीक है। तो मेरे भाई आगे हम चलते हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कॉमन सी बात है। अब मेरे भाई अगर एक पासा, हम क्वेश्चन कहां देखेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे देखने वाले, जब अकेला एक पासा लिया हो,
एक पासा आपको दिया हो और फिर कुछ पूछ ले, ठीक है। मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक पासा दिया हो सकता है 2 पासे दिए हो एक साथ और फिर पूछा जाए, हो सकता है 3 पासे दिए हो या 4 पासे दिए हो, 3 पासे दिए हो या फिर 4 पासे दिए हो और फिर आपसे कुछ पूछ ले। तो घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को एक ही तरह से करेंगे। अब करने के तरीके क्या है, इन्हें क्वेश्चन को करने के तरीके क्या होंगे। तो पहला तरीका होगा मेरे भाई, अब मैं बात करता हूं करने के तरीके, यानी इन्हें सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। तो पहला तरीका होगा कि तुलना विधि से कर लो आप, तुलना करके, मतलब एक दूसरे की तुलना करके। मैं आप सभी के बारे में डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, है ना। दूसरा तरीका आपका होगा कि चक्रीय विधि से कर लो, चक्रीय विधि से। और तीसरा और अहम तरीका होगा कि आपको साधारण पासा और मानक पासे में अंतर पता होना चाहिए। साधारण पासा और मानक पासे की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां तक समझ पाए। ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब से, पूरी किताब और कोई भी किताब, है ना। चलिए अब मैं और बता देता हूं इसमें आगे कि भाई साहब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन अंक देके पूछ सकता है, अक्षर देके पूछ सकता है, या फिर सिंबल देके पूछ सकता है। सिंबल मतलब कोई ऐसा शब्द जैसे @ वगैरह वगैरह कुछ भी, है ना। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको बन जाने वाले हैं, ठीक है। या फिर कोई रंग दे देगा, लाल पीला हरा रंग, ठीक है, और उस तरह से पूछ लेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आ जाएगा आज ही। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका है 1, 4 और 5, ठीक है। ये आपको दे दिया पासा, ये आपको पासा दे दिया, और इसको आपसे पूछा कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, और आपको ये पास ऑप्शन दिए 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6। बताइए, चलिए कोशिश करें करने की। 1, 2, 3 और 6, बताइए 1, 2, 3 और 6, क्या आंसर आएगा आपका। चलिए आंसर आ गया, आंसर आ गया। पहले तो देखो कैसा पासा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कैसा पासा है, हाँ क्या आएगा। चलिए आ गया, नहीं आया, शेयर करो, एफबी शेयर करो। देखिए पहले तो मैं कहूंगा सर ई मानक पासा, इंग्लिश में कहेंगे तो स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है। इसकी पहचान करना आना चाहिए आपको। अगर पहचान गए तो आपको बताना है सर ये 4 है, 4 के विपरीत 7 बनाने के लिए क्या चाहिए, 7 में से 4 घटा दो तो 3 आएगा, यानी क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, 3 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हटा देते हैं, आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पासा दिया है। देखो मैं इन सभी कंडीशन पे बात करूंगा। एक पासा दे देगा तो क्या होगा, 2 पासे दे देगा आपको तो क्या करना पड़ेगा, 3 पासे या 4 पासे दे देगा या 4 से अधिक पासे दे देगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, अगर मैं आपको 2 पासे दे देता हूं, 2 पासे मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, 2, 4, 6, 2, 5 और 3, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा है, मैं आपसे पूछता हूं 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। सही है, अटक अटक के तो नहीं चल रहा है नेट। 4 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिए हैं मेरे भाई, 1, 3, 6 या 5। 3 आ गया है, चलिए 3। तो भाई 4 के विपरीत क्या होगा, तो तुलना कर दो भाई, ठीक है। तुलना हम कर देंगे, या फिर हम देखेंगे कि ये कैसा पासा है, ये वाला कैसा पासा है, ये वाला पासा आपका कैसा है, स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में 4 के विपरीत क्या होता है, 5 होता है, सॉरी 3 हो रहा है, क्योंकि 7 बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को, 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3। अगर मैं यही पूछ लेता कि 2 के विपरीत क्या है, क्या पूछ लेता, 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत कैसे बताते आप, ठीक है। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है,
ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन यही है, लेकिन पूछा मैंने दो के विपरीत क्या है। तो आप तुलना करेंगे, आप तुलना करेंगे तो दो का दो लिख दिया और चक्रीय क्रम में करेंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे। अब इसमें भी 2 से स्टार्ट करेंगे और इधर अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो उसी दिशा में इधर दूसरे वाले में चलेंगे, तो दूसरी दिशा में इसके बाद 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी 2 के विपरीत 2, यानी 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, तो 2 के विपरीत क्या रह गया? 4 के विपरीत 5 है, 3, 6 के विपरीत 3 है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 5 नहीं 1। ठीक है, समझ में? चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख देता हूँ। क्वेश्चन देख लिया, तो तुलना विधि आपको आनी चाहिए, तुलना विधि आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन है आपका 3 5 2 4 3 2 और आपसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा बताइए? 4 के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत क्या होगा? चलिए कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, तो देख लीजिए। देखो मैं पहले क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, किसकी तुलना कर सकता हूं? ये मैंने 3 लिख दिया, फिर इस तरह से लिखता हूं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फिर 2 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे। अब 3 के नीचे 3 ही लिखना पड़ेगा, 2 के नीचे 2 ही लिखना पड़ेगा, कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 के नीचे क्या, 5 के नीचे क्या है? 4, तो 5 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि 2 के विपरीत क्या होता तो आप नहीं बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि 2 के विपरीत हो सकता है, या 3 के विपरीत क्या होता, तो आप कह सकते सर 1 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ 5 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, अगर आपको 3 पासे दे दिए, कितने पासे दे दिए? 3 पासे दे दिए, 4 6 2 1 6 5 3 5 4, और आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है? चलिए बताइए 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? चलिए चलिए आ गया। हाँ क्या आएगा 2 के विपरीत? तो तुलना करेंगे हम भाई साहब। तुलना करने में 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, या 4 से तुलना कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की भी तुलना कर देता हूँ, देखिए इन दोनों की तुलना कर देता हूँ। ठीक है, इधर देखिए, तो 6 ये लिख दिया मैंने,
और फिर इस तरह से चल रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाना है, जिसमें इसमें डायरेक्शन है उसी में जाएंगे, उसी में इसमें भी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 6 से स्टार्ट करूंगा, 6 के नीचे 6 आएगा, और 2 के नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी 2 के विपरीत पूछा है तो क्या आएगा, 5। अगर आप कहते हैं सर आप तो इससे करके बताइए, तो मैं कहूंगा कि आप तुलना कर लें, ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 लिख के फिर 1 लिख दो, फिर 6 लिख दो। अब ये 5 के नीचे 5 लिखोगे, फिर 1 के नीचे 4 लिखोगे, और फिर 3 लिखोगे। अब मुझे बताइए 5 नहीं आ रहा है, इसमें 1 के विपरीत 4 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया, तो 5 के विपरीत क्या बचेगा, एक ही अंक तो बचा है 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, कोई भी तरीके से करेंगे आप सही होगा। हाँ, ऑफलाइन भी बच्चे बैठे हैं, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉपी पेन उठा लो भाई कमर सिंह जी, और घर से बैठ के पढ़ो, है ना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, घर से बैठ के पढ़ो। देखिए क्वेश्चन, अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन है आपका 1 2 5 2 3 4, और आपसे पूछा कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा। ऑप्शन दे दिया 1 2 6 या 5, 1 2 6 या 5। चलिए कमर सिंह जी बताइए जल्दी से, आंसर आना चाहिए आप लोगों को, है ना। 1 2 6 बिल्कुल सही है, 6 बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो अपन देखेंगे, तो तुलना करेंगे, 2 का तुलना 2 से किया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, फिर 4 से, और 5 की तुलना इससे। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये 5 के विपरीत 3 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया, तो 2 के विपरीत क्या रहा, 1 ही रहा अंक, 6। क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर। क्लियर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे बूंदी दे दिया, ठीक है, कि 1 बिंदी यहाँ पे दे दी और 6 बिंदी यहाँ पे दे दी, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, 4 बिंदी यहाँ पे दे दी, ठीक है, और दूसरा आपको दे दिया 2 बिंदी यहाँ पे दे के 6 बिंदी यहाँ पे दे दी, और 1 बिंदी यहाँ पे दे दिया, और आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, यानी 4 बिंदियों के विपरीत क्या और कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, तो कुछ भी दे दे, अंक दे दे, अक्षर दे दे, सिंबल दे दे, या रंग दे दे, हम सभी तरह के क्वेश्चन को इन्हीं तरह से करेंगे, तुलना विधि, चक्र विधि, साधारण और या मानक पासा, या फिर एक और देखिए कॉमन विधि। क्या देखेंगे मेरे भाई, कॉमन विधि, कॉमन विधि यानी कॉमन करके देखेंगे कि कौन कौन कॉमन आ रहा है, उस विधि से भी कर लेंगे। चलिए बताइए, पासे में हम पढ़ रहे हैं, इन सभी कंडीशन को देख रहे हैं, तो बताइए क्या आ गया, नहीं आया। देखो भाई, ये 6 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 1 हो गया, अब 4 के पूछा तो यही तो रहा है 1, तो क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत तो हो जाएगा। ये 4 बिंदी है, देखो ये 6 है, ये 1 है, इस तरह का क्वेश्चन तो किया है, ये 2 है, ये 6 है, 1 है। अब मैं तुलना कर दूंगा, ये 6 लिख दिया मैंने, फिर 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। अब मुझे बता 6 के नीचे तो 6 ही आएगा, 1 के नीचे 1 आएगा, और ये देखो यानी 6 तो इसी में भी। हाँ, अगर आपसे पूछता 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आप कह सकते थे सर इसमें 3 और 5 कुछ भी हो सकता है। आप कहते, मैं पूछता अगर 1 के विपरीत क्या आएगा, तो आप कहते सर 3 और 5 में से कोई एक हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए क्लियर है, समझ पा रहे हैं आंसर। ये अभी तक लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5, इधर देखिए, फिर कर दिया 1 2 3 4, इधर कर दिया 2, और इधर कर दिया 1 2 3 4 5, इधर कर दिया 1 2 और 3, 1 2। आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 2 3 5 6, 2 3 5 6, बताइए 4 के विपरीत क्या होगा।
5, 4 के विपरीत 5, ठीक है। तो तुलना करेंगे, 5 के विपरीत 5 है भाई साहब, 2 के विपरीत 2 है, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। तो 3 तो दिख रहा है भाई साहब, कैसे आ गया 5? देखो ये 5 है, ये 5, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं तुलना कर दूंगा। देखो तुलना विधि सर्वश्रेष्ठ है, उससे सारे क्वेश्चन 5 के 5 लिख दिया, इधर भी 2 हैगा तो 2 हैगा, ये कॉमन विधि कहते हैं, ऐसे कॉमन विधि कहते हैं। तो इधर क्या है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पीला, लाल, सफेद, इधर दे दिया पीला, सफेद और काला। आपसे पूछा है कि लाल के सामने वाला रंग कौन सा होगा, लाल के सामने कौन सा होगा, लाल के सामने कौन सा रंग होगा। क्या पूछा है आपसे, लाल के सामने कौन सा रंग होगा, तो आपको आंसर करना है। लाल के सामने कौन सा रंग होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, नीला, सफेद, काला, पीला। नीला, सफेद, काला, पीला या लाल। चलिए काला, बिल्कुल सही है काला, ऑप्शन है काला। चलिए तो लाल के विपरीत क्या होगा, देखो तुलना करेंगे, पीला का पीला हो गया, ठीक है, सफेद, सफेद इसमें भी है, और काला के विपरीत क्या हो गया, लाल हो गया, यानी लाल के विपरीत काला या काला के विपरीत लाल हो गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड, थर्ड सही है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको दे दिया है P K A B H K M, या तीसरा पासा और दे दिया B H B, और आपसे पूछा है ए के सम्मुख क्या होगा, ए के सम्मुख पूछ लेगा, ए के विपरीत पूछ लेगा, ए के उल्टा पूछ लेगा, ए के अपोजिट पूछ लेगा, सभी बातों का एक ही मतलब तो निकलता है। ए के विपरीत क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया है एच पी बी या एन, एच पी बी या एन। किस तरह से इन क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, हमेशा के लिए जल्दी कर पाएंगे, है ना। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं उसको लूंगा जिसमें एक आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए हमें बताना है, तो सबसे पहले मैं किसको लूंगा, जिसमें ए आएगा। तो ए किस में आ रहा है, इसको। अब इसकी तुलना किससे करूंगा, तो इसमें बी आ रहा है, के आ रहा है, तो बी और के जिसमें भी होगा उससे तुलना कर दूंगा। तो इसमें आ रहा है के, तो इससे तुलना कर देता हूँ। देखो भाई के लिख दिया यहाँ पे मैंने, फिर इस तरह से लिखा बी, और इस तरह से लिखा फिर आगे और एक ही क्रम में। अब के नीचे के लिखूंगा, और इस तरह से अगर मैंने मोड़ा है तो इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है, यानी फिर एम लिखूंगा, फिर एच लिखूंगा। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। अब देखें, अगर मैं, आप कहते सर इन दोनों से तुलना कर दो, तो इन दोनों से कर देता भाई। तो ए लिख दिया, फिर इधर से के लिख दिया, फिर बी लिख दिया। अब ऐसे ही इसमें लिखूंगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, कॉमन आप कहेंगे सर बी कॉमन आ रहा है, तो पहले बी को लिखूंगा, बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर के लिख दिया। अब यहाँ पे बी के नीचे बी, और ए के नीचे एच, और इसके नीचे बी, यानी ए के अपोजिट क्या हो जाता है, एच हो जाएगा। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन आप सभी करेंगे, ठीक है, और सही होना चाहिए, सभी करेंगे और सही भी होना चाहिए। आपका कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखो परेशानी आती रहेंगी, लॉकडाउन जैसी, और भी कि घर पे कोई परेशान कर रहा है, छोटा भाई बहन है, आपको बताना है कि बी के ऊपर क्या आएगा, बी के ऊपर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है ई, एफ, डी या ए।
आंसर आना चाहिए आप सभी का, आंसर आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चल दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये सभी पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे इन सभी का डिस्कस हम इसमें कर लेंगे, है ना। ए कमर सिंह एच, ठीक है, एब आ गया, किसके विपरीत, बी के विपरीत। तो ऐसी क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। देखो बी के विपरीत डी तो आएगा ही नहीं बेबी, ठीक है, ए बता रहे हैं। देखो पहले तो मैं देखूंगा बी किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, और इसकी तुलना किससे करूंगा, इसकी तुलना चाहो तो इससे कर लो या इससे कर लो, तो मैं इससे कर देता हूँ, इसकी तुलना इससे कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मैं तुलना नहीं कर सकता। फिर अब मैं तुलना कैसे करूंगा, इससे करूंगा, क्योंकि इसमें ए आएगा इसमें ए आएगा, तो ए लिख दिया, डी लिख दिया, एफ लिख दिया, और ए के नीचे ए लिख दिया, डी के नीचे डी लिख दिया, और बी के नीचे एफ लिख दिया। यानी बी का उल्टा क्या हो गया, एफ, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, बी। तो कौन सा आंसर सही है आपका, सेकंड। कौन सा आंसर सही है, एफ उल्टा होगा, क्या होगा, एफ। नहीं बन पा रहे, चलो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन देखिए, काला सफेद, क्वेश्चन को लिखें, पीला, यहां दे दिया एक और लाल, काला, हरा, यहां दे दिया हरा, भूरा या पीला, ठीक है। आपसे पूछा है लाल पृष्ठ के अपोजिट क्या आएगा, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा। ऑप्शन दिए हैं सफेद, भूरा, पीला या फिर हरा। चलिए बताइएगा, आंसर बताइए इसका। शेयर जरूर करें एफबी पे शेयर करते रहें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा क्लास मिलेगी। मैथ की क्लास आएगी 9 बजे, है ना, मैथ की क्लास 9 बजे हुई, 9 से 12 बजे तक, ठीक है, 9 से 12 बजे तक मैथ की क्लास होगी। तो उस क्लास में हम रेसो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कल की जो क्लास जहाँ से खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करेंगे और खत्म कर लेंगे रेसो को, ठीक है, कोशिश करेंगे खत्म करने की, यानी कंप्लीट करने की। जल्दी से बताइए मेरे भाई। हाँ आ गया, स्टेटस के रूप में बनाए, है ना। नहीं आया किसी का नहीं आया। देखो माइंड तो चलाना पड़ेगा, माइंड नहीं चलता तो पढ़ाई बंद करो और घर पे बैठो, है ना, रोटी बनाओ, या फिर मूवी देखने में मन करता है मूवी देखो, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड हो तो फिल्मी दुनिया पे देखो, मतलब जो मन लगता है उसमें करो, है ना। ये एक आ रहा है, सही सफेद आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो पहले मैं लाल के अपोजिट देखना है मेरे भाई, तो लाल किस में आ रहा है भाई, ये लाल का लाल तो ये है भैया, एक छोटू है, छोटू लाल, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, और 15 साल का हो गया। चल देखिए लाल इसमें आ रहा है, तो इसकी तुलना करूंगा। अब इसकी तुलना किससे करना पड़ेगा मुझे, चाहो तो इससे कर दो चाहो इससे कर दो, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं लाल इसकी तुलना कर देता हूं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, तो आप कहेंगे सर काला कॉमन आ रहा है, ठीक है, काला कॉमन आ रहा है, काला लिख दिया। फिर मैंने इस तरह से लिखा, काला फिर लाल फिर हरा, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब इसमें काले के नीचे काला लिखूंगा और फिर इस तरह से चलाऊं तो ये पीला लिख दूंगा और फिर सफेद लिख दूंगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा, इनकी तुलना जैसी करूंगा तो लाल का पीला हो जाएगा। यानी लाल को अगर पीट के लाल पीला कर दो भाई साहब, लाल को क्या कर दिया, पीला कर दिया। जैसे छोटू लाल है, छोटू लाल को लाल पीला कर दो, चलो हो गया। देखो आप कहेंगे सर इससे भी कर दो, तो मैं इससे भी कर दूंगा मेरे भाई, क्योंकि इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है, तो मैं फिर ये तो पहला तरीका हो गया। आप चाहते हो कि इससे करें सर, तो इससे भी हम कर देंगे। इससे कैसे करेंगे, इनमें क्या कॉमन आ रहा है आप देखें, इन दोनों को
इन दोनों को देखेंगे, तुलना करें, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप पाएंगे मेरे भाई हरा हरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हरा मैंने लिख दिया। अब आप चाहो तो ऐसे कर देते हैं अपन, है ना, चाहो तो ऐसे कर दें, कौन सी क्लॉकवाइज घूमे, तो ऐसे घूम जाते, चलो ऐसे तो बहुत बार घूमे, अब ऐसे घूम जाते हैं। तो हरा के बाद मैंने लाल लिख दिया, और लाल के बाद इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में काला लिख दिया। अब मुझे बताइए, हरा के नीचे हरा लिख देंगे अपन, और इस तरह से घूमे तो इस तरह से घूमेंगे तो पीला हो जाएगा, ठीक है, और फिर भूरा हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, लाल पूछा है, तो लाल का पीला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लाल का पीला हो गया। चलिए क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं आप कि सर दिक्कत है। वीडियो को फैलाएं अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। जितनी भी आपके पास किताब है, आपके पास जो भी किताब है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी किताब है उसको आप पढ़ाई करें, है ना। छोटू का लाल पीला कर दिया हमने, है ना। चलो तो क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूं अगला क्वेश्चन। 2 1 3, अगला है 3 1 5, 4 2 3, और मैंने पूछा 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 1 4 5 है, 1 4 5 है, क्या आंसर है आपका, आप बताएं। 1 4 5 है, तो 2 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए, 2 सेकंड आपके पास हैं और आपका आंसर अब तक आना जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, 4 बिल्कुल सही है, देवकी का बिल्कुल सही है, देवकी, हाँ भाई, ठीक है। देखो भाई, मैं ये देखूंगा भाई साहब 3 3 3 सब में है, तो इनमें जो दिख रहे हैं वो तो होंगे नहीं। अब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सभी में जो दिख रहे हैं, ये पूछा है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, इसके अपोजिट पूछा है, तो भाई साहब इसमें क्या नहीं दिख रहा मुझे, 6 नहीं दिख रहा, मेरा आंसर हो जाता 6, समझ गए ना, 6 आंसर हो जाता। अब 6 आंसर हो जाएगा, इसे कैसे करेंगे मेरे भाई, तो मैंने बताया तुलना कर लो आप। तो ये 3 लिख दिया, फिर इस तरह से चल रहे हैं तो 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर जड़ से ये 3 लिख दिया, और फिर ये 2 लिख दिया, और ये 4 लिख दिया। अब मुझे बताइए, 1 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 4 हो गया, तो 3 के विपरीत क्या रहा, 6 रहा, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मुझे 3 सब में दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा, तो 6 नीचे तल में दबा होगा, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए नहीं है यहाँ तक दिक्कत। तो अब आते हैं हम और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। शेयर जरूर करें जिससे कि सभी बंदे जुड़ सकें, जितने भी बंदे लाभान्वित हो सकें हो जाए, है ना। मेरे भाई इधर बताइए, ये आपके पास दिया है, अगर कभी ऐसा दे देता है आर बी जी बाय डब्ल्यू और ओ, और आपसे पूछा है W के विपरीत क्या आएगा, W के विपरीत क्या होगा, W के विपरीत क्या होगा। चलिए W के विपरीत क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। W के विपरीत क्या होगा, W के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं आर जी बी और ओ, आर जी बी और ओ, आर जी बी और ओ। देखो भाई, इसमें आपके 2 आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, लेकिन आपको काम करना है ऑप्शन पे, और ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा उस पर आपको काम करना है। तो मेरे भाई देखो, ये आर के विपरीत जी हो सकता है, ठीक है, और इसके विपरीत क्या हो सकता है, जी हो सकता है, इसके विपरीत अगर मैं ऐसे पासा बनाऊंगा तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से लिखता हूं W के विपरीत Y हो सकता है, तो Y से ऑप्शन में दिया नहीं है, तो W के विपरीत हो सकता है, इसने इस तरह से दबा दिया हो, तो W के विपरीत क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। W के विपरीत क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B। W के विपरीत क्या हो जाएगा, B। देखो इस तरह से दबा दिया उसने, इसको इसके पीछे कर दिया और इसे इधर कर दिया,
इसे क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया। अगर इस तरह से कर देगा तो ये बाय यहाँ पे हो जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, और डब्ल्यू जैसे दिखाई देगा तो इसके विपरीत क्या है, ये दिखाई देगा, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन अगला लिखिए। हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। डेल सिंबल पे आधार स्टार एट द रेट ओ और एक्स, कौन सी आकृति इनसे बनेगी, कौन सी आकृति इनसे बनेगी। डेल ये चार आपको दिए हुए हैं एट द रेट एक्स, या फिर एक और आकृति आपको दी हुई है एट द रेट डेल एक्स या ओ। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। चलिए बताइए, कोशिश करें करने की। देखो सारी वीडियो देखें, कंटिन्यू देखें, तभी तो सिलेक्शन होगा। हाँ, अगर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर अनसब्सक्राइब करके और मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब हम सभी वीडियो कंटिन्यू देखेंगे और पूरी देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे ना। भले ही इससे 2 बंदे लाभान्वित होते हैं, 2 बंदे का सिलेक्शन होता है, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए शेयर जरूर करेंगे आप सभी, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, उनमें हमें जोड़ सकते हैं। 9584937624 नंबर है। क्या नंबर है फिर भाई, 958493 लिख रहा है 76 और 24। इस नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें जोड़ सकते हैं। चलिए तो देखिए क्या है क्वेश्चन, किस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे, है ना। ये वीडियो आज तो पड़ी रहेगी, कल से जो लाइव वीडियो होगी वो हट जाया करेगी। क्यों हट जाया करेंगी, क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं लाइव पे, केवल लाइव बंदे पढ़ें, 4 घंटे 5 घंटे जितनी भी अपन पढ़ेंगे। अगली क्लास जो मैथ की होगी वो 9 बजे आएगी, फिक्स 9 बजे हम उपस्थित होंगे और 9 बजे के बाद में हम पढ़ेंगे ना। तो देखिए भाई डेल की विपरीत ओ होगा, मतलब या तो डेल दिखाई देगा या ओ दिखाई देगा, और डेल और ओ दोनों किस में दिख रहा है, एक चौथी में दिख रहा है, तो चौथा तो गलत हो गया वही सब। देखो मैं रॉन्ग करके काट सकता हूँ, ठीक है। डेल और ओ, ये डेल है ये ओ है, ये दोनों एक जगह नहीं दिखाई देंगे, और एक जगह किस में दिख रहे हैं, चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो चौथा मैंने ऑप्शन काट दिया। अब मुझे बताइए, ये स्टार है और ई है क्या, इस तरह का चिन्ह, तो ये एक ही जगह दिखाई नहीं देंगे और पहले में दिख रहे हैं, गलत, कोई दिक्कत। अब इसके विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा, और ये एक ही जगह दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, कहाँ पे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहे हैं दूसरे में, तो गलत, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से देख लें, फिर से देख लें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक। डेल की विपरीत क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे सर डेल की विपरीत तो ओ हो जाएगा, तो डेल की विपरीत ओ होगा, तो एक जगह कैसे दिखाई देंगे, जब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मैंने एक ऊंट इधर देख लिया तो इसके पीछे वाला तो दिखाई नहीं देगा, एक ही दिखाई देगा। तो डेल के विपरीत जब ओ है तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और इसमें दिखाई दे रहे हैं तो काट दिया हमने। अब मुझे बताओ, इस स्टार के विपरीत ये है डब्बा, यानी क्या आयत है, तो आयत और ई स्टार एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और ये आयत और स्टार किसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये काट दिया। अब मुझे फिर से बताइए, ये एट द रेट के अपोजिट क्रॉस है, तो ये एक ही जगह दिखाई नहीं देंगी, और यहाँ पे देखो एट द रेट भी दिख रहा है और क्रॉस भी दिख रहा है, तो गलत है भाई सभी, यानी क्या हो जाएगा आंसर, समझ पाए। कोई दिक्कत तो नहीं आता, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है तो। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल। तो देखिए मेरे भाई, अगला मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, छः 2 4 2 3 4 3 5 4 या 1 3 2। आपको बताना है 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 6 3 4 या 5, ठीक है। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करना है आपको।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा बंदों के तक पहुँचाएंगे तो ज़्यादा क्लास होंगी, लंबी लंबी क्लास होंगी, 5-6 घंटे की क्लास होंगी, है ना। जीएस की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो जीएस की क्लास लें, घर बैठें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।